D1 जन्म लग्न चार्ट में लग्न से, सूर्य से और चंद्रमा से दशम स्थान पर जो राशि है उसके स्वामी नवांश में किस राशि में बैठे और उस राशि के स्वामी की प्रकृति, गुण, स्वरूप और वृत्ति के आधार पर आजीविका का निर्धारण किया जाता है। ये वाक्य फल दीपिका में वर्णित हैं। अब इन्हीं को स्पष्ट किया जाना है। इन्हीं पर ये जो वाक्य है कि लग्न से, सूर्य से और चंद्रमा से दशम स्थान पर जो राशि है उसके स्वामी D9 में किस राशि में बैठे हैं और उस राशि के स्वामी के गुण, प्रकृति, स्वभाव, रूप, वर्ण और उसके व्यवहार के आधार पर ये जो रोजगार है इस पर कर्मजीव भी कहते हैं इसको, कर्म का भाव है, इस पर विचार किया जाना है। इन तीनों में से जो बलवान होगा उसी पर विशेष फोकस किया जाएगा, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए इन तीनों से विचार किया जाता है, सूर्य से, लग्न से और चंद्रमा से। अब इसको, ये जन्म पत्रिका है 15 दिसंबर 1991, समय रात्रि 3 बजेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लग्न लेते हैं। लग्न से दशम स्थान पर 4 नंबर की राशि है। 4 नंबर की राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और नवांश में ये सूर्य की राशि में है। सूर्य की राशि में 5 नंबर की राशि सूर्य की होती है, सिंह राशि। तो सूर्य के गुण, स्वरूप, व्यवहार, वृत्ति के आधार पर इसमें कर्म जीव का विचार किया जाएगा, आजीविका का विचार किया जाएगा। यहाँ पर सूर्य आ गए, ये हमने दिमाग में रखना है, ये स्मरण रखना है कि सूर्य को यदि हम बलवान माने, लग्न को अगर बलवान माने तो सूर्य आते हैं। अब सूर्य से देखते हैं, सूर्य जिस स्थान पर है उससे दशम स्थान पर, ये 12 हो गया, ये 11 हो गया और 10 दशम स्थान पर 5 नंबर की राशि है। 5 नंबर की राशि किसकी है? सूर्य की। ये सूर्य नवांश में सूर्य 12 नंबर की राशि में बैठे हैं। 12 नंबर की राशि किसकी है? गुरु की है। तो यहाँ पर गुरु से विचार किया जाएगा। तो 2 आ गए हमारे, एक तो सूर्य आ गए हैं और दूसरे गुरु आ गए हैं। अब चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा जिस स्थान पर है वहाँ से 12वें स्थान पर 9 नंबर की राशि है। 9 नंबर के स्वामी कौन है? गुरु हैं। नवांश गुरु कहाँ बैठे हैं? 7 नंबर की राशि में। 7 नंबर की राशि किसकी है? शुक्र है। तो 3 ग्रह सामने आए हैं। नंबर एक सूर्य, नंबर 2 गुरु और नंबर 3 शुक्र। सूर्य, गुरु और शुक्र, इन तीनों का यदि हम विश्लेषण करेंगे तो गुरु जैसा कि खजाना है या ज्ञान है, बुद्धिमान है, और सूर्य राजसी गुण स्वरूप है, तेज वाले हैं, राजयोग है, और शुक्र तो अपार धन का अगर विचार करना हो तो शुक्र से किया जाता है। तो इन तीनों के आधार पर अब हम देखते हैं कि इनमें से सबसे अधिक बलवान सूर्य है। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास 7 रुपया बल है। बलवान होने के पास सूर्य को 6.5 रुपया बल होने चाहिए होते हैं, लेकिन इनके पास 7 रुपया बल है। और गुरु के पास 3 रुपया बल है और शुक्र के पास 4 रुपया बल है। तो इनमें से सबसे अधिक बलवान यहाँ पर सूर्य आते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि राजयोग की प्राप्ति होगी। एक बात। दूसरी जो बात करनी है वो ये कि अरुधा, ये 10वां भाव कर्म का भाव है। कर्म का भाव है, रोजगार का भाव है, आजीविका का भाव है। तो इस पर जो अरुधा है
वो 1, 2, 4 और 11 नंबर में जो ग्रह बैठे होंगे उनकी इसमें अरुधा पड़ेगी। तो दूसरे नंबर में ये 4 नंबर है, 4 ये 10वां भाव 10वां है, राशि 4 है। यहाँ पर भाव से मतलब है। तो इस 10वें स्थान में 10वें स्थान से सेकंडवें स्थान में 11 नंबर है कि का जो भाव है उसमें गुरु बैठे हैं, गुरु शुभ ग्रह हैं। तो इसको विस्तारित करने के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये दूसरा घर देखा जाता है। तो यहाँ पर शुभ ग्रह हैं, गुरु हैं, जैसा कि शुक्र, गुरु और पूर्णिमा के चंद्रमा और स्वतंत्र रूप से बैठे हुए बुध शुभ माने जाते हैं। तो शुभ की यहाँ पर दृष्टि है, शुभ यहाँ पर शुभ की इसमें अरुधा है, गुरु की अरुधा पड़ेगी इसमें। दूसरी 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर में इस कर्म भाव से आगे चौथे नंबर के भाव में शुक्र बैठे हैं, शुक्र भी शुभ ग्रह हैं। इनकी भी यहाँ पर ये हस्तक्षेप करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसका जो विचार किया जाएगा, आजीविका का विचार को आगे बढ़ाने के लिए गुरु भी सहयोग करेंगे और शुक्र भी यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ पर 11वें भाव में, तो 11वें स्थान पर इस भाव से, इस भाव का 11वां भाव ये हुआ। यहाँ पर तो कोई ग्रह है नहीं, लेकिन यहाँ पर जो यदि हम अरुधा देखें तो गुरु और शुक्र यहाँ पर इस कर्म भाव को प्रभावित करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे। तो 2 आ गए। नंबर 1 हमने D1 और D9 से गुरु, शुक्र और सूर्य के गुण स्वरूप के आधार पर राजयोग का विचार किया था। अब यहाँ पर अरुधा के आधार पर राजयोग का विचार किया जाएगा। तीसरी बात जो करनी है वह यह कि प्रश्नगत अवधि में शुक्र जिस स्थान पर बैठे हैं, या तो वहाँ पर गुरु होने चाहिए या वहाँ पर चंद्रमा होने चाहिए, या इनमें गुरु और चंद्रमा की दृष्टि होनी चाहिए, या इनमें शनि की दृष्टि होनी चाहिए। तो ये जो ग्रह, यह गोचर है, इस गोचर को देखने के लिए हम पंचांग से भी देख सकते हैं इसको, और या फिर इसको नेट से भी देख सकते हैं, या फिर अपनी सुविधा के लिए स्वयं भी इसकी गणना की जा सकती है। तो ये 20 तारीख का पंचांग है। 20 का हमने प्रश्नगत तिथि 20 देखनी है। तो 20 के पंचांग में जैसा कि सूर्य हैं, सूर्य 6 नंबर की राशि में बैठे हैं और चंद्रमा 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, और मंगल 6 नंबर की राशि में। और यहाँ पर इस तरह से यदि देखा जाए तो ये ग्रह गोचर देखें तो बाकी ग्रह तो अपनी ही राशि में हैं, लेकिन चंद्रमा तो 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदल देते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो शुक्र से धन का विचार किया जाता है, आजीविका का विचार किया जाता है, और ये 7वां जो स्थान है इससे रोजगार भी देखते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पर तो नहीं पड़ती है, लेकिन गुरु और चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ती है। और गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? लग्न में पड़ रही है। लग्न क्या है? शुक्र है। गोचर का जो लग्न है वो शुक्र है। शुक्र 10वें स्थान पर बैठे हैं। ये लग्न का मतलब जहाँ ये जाएगा, इस स्थान पर शुक्र बैठे हैं, तो ये कर्म भाव में बैठे हैं, कर्म भाव में बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गुरु की दृष्टि लग्न में है, और लग्नेश कहाँ है? 10वें घर में है। लग्नेश 10वें घर में है। तो यहाँ पर इस स्थिति गोचर की दृष्टि से भी यह 20 सितंबर की जो अवधि आ रही है वो शुभ कारक बनती है। क्यों? क्योंकि गुरु और चंद्रमा की दृष्टि जिस लग्न में पड़ती है, और लग्नेश कर्म भाव में, और कर्म भाव को शुभ ग्रह की अरुधा पड़ रही है।